हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 16, अगर पेड़ भी चलते होते। सबसे पहले हम पूरी कविता का अर्थ समझेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं। बच्चे आपस में बैठकर तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी कल्पनाएं अजीब अजीब होती है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वे जो है बैठे रहते हैं और तरह तरह की जो है बातें करते रहते हैं। उनकी जो कल्पनाएं होती है वो अजीब अजीब होती है। जैसे कि वो जो है सोचते रहते हैं कि यदि चॉकलेट का पेड़ होता तो क्या होता, हम उड़ पाते तो क्या होता। तो अलग अलग तरह की वो जो है कल्पनाएं करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कभी वे पक्षी बनकर आकाश की सैर करते हैं, कभी शेर बनकर के जंगल का राजा बनते हैं। तो ये जो है बच्चों की कल्पनाएं होती है, वो जो है सोचते हैं कि यदि हम पक्षी बन जाते तो आकाश में उड़ते। कभी वो जो है शेर बन जाते हैं, जंगल का राजा बनते हैं। इस पाठ में भी वे कल्पना करते हैं कि अगर कहीं पेड़ चलने लगे तो क्या हो। तो ये जो पाठ है उसमें भी वो जो है कल्पना कर रहे हैं, जो बच्चे हैं कल्पना कर रहे हैं कि यदि जो पेड़ है वो चलने लग जाए तब क्या होगा। इस प्रकार से वो जो है कल्पना करते हैं। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि यदि जो पेड़ है वो चलते होते, यदि वो भी इंसानों की तरह चल पाते तो कितना मजा आता, हम भी उसके साथ साथ चलते जाते। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। फिर है, बांध तने में उसके रस्सी, जहाँ कहीं भी हम चल देते। तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि बांध तने में उसके रस्सी, जहां कहीं भी हम चल देते। यदि जो पेड़ है वो चल पाते तो हम उसके तने में जो है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, तने में जो है हम रस्सी को बांध देते और उसके पीछे पीछे हम भी जहां कहीं जाना हमको होता हम चल देते। यदि पेड़ चलते होते तो कितना मजा आता, कितना आनंद आता। तो इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। फिर है, अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते। बहुत ही सरल सरल है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते। पेड़ यदि हमारे साथ साथ चलते तो हमको कहीं पर भी यदि धूप लगती तो हम चुपचाप जा करके वहां उसके नीचे हम जा करके बैठ जाते और उसके नीचे यह ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं उसमें बैठे रहते। फिर कहते हैं, भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। फिर यदि हमको कहीं पर अचानक भूख लग जाती तो हम उसके पेड़ का जो फल है उसको तोड़ करके मस्त आराम से खा लेते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। यदि पेड़ भी हमारी तरह चल पाते तो यदि कहीं पर भी बाढ़ आती, कहीं पर भी कीचड़ वगैरह होता तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते और कीचड़ बाढ़ इन सब से बच जाते, यदि पेड़ भी चलते होते। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बच्चे कल्पना करते हैं और वो बताते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तना, तना किसको कहते हैं? पेड़ के नीचे का जो मोटा भाग है उसको क्या बोला जाता है? तना कहा जाता है। मधुर मतलब होता है मीठा। धूप मतलब सूर्य की रोशनी। सताती मतलब होता है कष्ट देती। और झट मतलब होता है शीघ्र या फिर तत्काल। तो इस प्रकार आप इनका शब्दार्थ याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि पेड़ों से हमें क्या लाभ होता है। पेड़ से हमको क्या क्या लाभ होता है, इन सारी चीजों का आपको यहाँ पर उत्तर में लिखते जाना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जैसे पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ियां, जड़ी बूटी, छाया और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस प्रकार आप इनका लिख सकते हैं। पेड़ जो है मिट्टी को अपने जड़ों से बांध करके रखता है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। इस प्रकार पेड़ बहुत लाभकारी है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि पेड़ से हमको जो है फल, फूल, लकड़ियां, जड़ी बूटी, ये सारी जो चीजें हैं प्राप्त होती है। हमको पेड़ से छाया भी मिलता है, ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, लाभकारी है। साथ ही साथ जो पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अपने जड़ में बांध करके रखती है, जिससे जो मिट्टी का कटाव है वो नहीं होता। तो पेड़ हमारे लिए बहुत जो है लाभकारी है, हमको लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार आप उनका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, अगर पेड़ बोलते तो हमसे क्या कहते।
यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अगर जो पेड़ है वो बोल पाते तो हमसे क्या कहते। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, अगर पेड़ बोलते तो वे हमसे कहते कि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। यदि कोई भी पेड़ है वो यदि हमसे बात कर पाता तो वो क्या बोलता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पेड़ कहते कि मुझे मत काटो, मुझ में भी जान है। और कोई भी उसको काटने के लिए आता तो क्या बोलता, पेड़ क्या बोलता कि मुझको जो है मत काटो, मुझ में भी क्या है, जान है। और मुझको भी क्या होता है, पीड़े काटने पर दर्द होता है। यदि आपकी शरीर पर जो है कोई भी चोट वगैरह लग जाता है तो हमको क्या होता है, दर्द होता है। ठीक इसी प्रकार से पेड़ को जब भी हम काटते हैं तो उसको भी क्या होता है, दर्द होता है। पेड़ में भी जान होता है। तो इस प्रकार पेड़ बोलता कि मुझको मत काटो ऐसा करके। अगला प्रश्न है, अगर पेड़ चलते होते तो क्या होता। अगर पेड़ सचमुच चलते होते तब क्या आता। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अगर पेड़ चलते होते तो बहुत आनंद आता। पेड़ों में रस्सी बांधकर जहां चाहते उन्हें खींच ले जाते। यदि पेड़ चलते तो उसमें हम जो है रस्सी बांध लेते और उसको जो है खींच ले जाते जहां कहीं भी हमको ले जाना होता है। यदि किसी जगह जो है हमको तेज धूप से परेशानी होते तो हम उस पेड़ की छाया में बैठ जाते। और यदि अचानक किसी जगह हमें जोर की भूख लग जाती तो पेड़ से मीठे फल तोड़ करके हम खा लेते। तो ये सारी जो चीजें हैं हम कर सकते यदि पेड़ चलते होते। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, पेड़ों पर हम कब कब चढ़ते हैं, कब कब हम पेड़ों पर चलते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। हम जो है फल फूल पत्ती टहनियों के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं। कोई भी फल तोड़ना हो गया, कोई टहनी हमको निकालना है, फूल पत्ती, ये सारी जो चीजें हैं उनको तोड़ने के लिए हम पेड़ पर चढ़ते हैं। साथ ही साथ झूला झूलने के लिए भी हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, अगर पेड़ ना होते तो हमें क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती, सोचकर लिखो। यदि पेड़ ही नहीं होता तो हमको क्या क्या कठिनाई होती, क्या क्या परेशानियां होती। ये सारी जो चीजें हैं आपको सोच करके लिखना है। तो चलिए जैसे आप उत्तर लिख सकते हैं, अगर पेड़ न होते तो हमें फल फूल लकड़ियां आदि प्राप्त नहीं होता। दुनिया का विकास संभव ही नहीं होता। यदि पेड़ ही नहीं होगा तो फल फूल लकड़ी आदि तो प्राप्त ही नहीं होगा, हमको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से दुनिया का जो विकास है वो भी संभव नहीं होगा अगर पेड़ नहीं होगा तो। फिर छठवां प्रश्न है, अगर पहाड़ भी चलने लगे तो क्या होगा। यदि जो पहाड़ है वो भी चलने लग जाए तब क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अगर पहाड़ भी चलने लगे तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। पहाड़ यदि चलने लगेगा तो चारों तरफ तो तबाही मच जाएगी। तो इसी को आपको लिख देना है कि दुनिया में जो है तबाही मच जाएगी यदि पहाड़ चलने लगे तो। सातवां प्रश्न है, अगर हवा पानी ना हो तो क्या होता। यदि हवा भी नहीं होता पानी भी नहीं होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर हवा पानी ना होता तो सारे जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। क्यों, इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह पाता। तो सारे जो जीव जंतु हैं पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट हो जाते। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख देंगे। आठवां प्रश्न है, कल्पना करो कि यदि तुम्हारे पंख लग जाए तो तुम क्या क्या करोगे। तो आप सोचो, यदि आपके जो है पंख निकल आए, पंख लग जाए तो आप क्या क्या करेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, यदि हमारे पंख लग जाए तो हम पूरे आसमान की सैर करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़कर चले जाएंगे। हमको स्कूल भी जाना है भैया तो उड़ेंगे और स्कूल में चले जाएंगे। कहीं जाना है घूमने, उड़ करके हम चले जाएंगे, पूरे आसमान की सैर करेंगे। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिख सकते हैं। नौवां प्रश्न है, अगर आदमी पेड़ की तरह एक जगह ही खड़ा रह जाए और पेड़ चलना शुरू कर दे तब क्या क्या होगा। यदि कोई भी इंसान है वो जो है एक जगह खड़ा रह जाए पेड़ की तरह, जैसे पेड़ एक जगह खड़ा रहता है वैसे कोई आदमी जो है पेड़ की तरह एक जगह खड़ा रह जाए और पेड़ चलना जो है शुरू कर दे, पेड़ जो है चलना शुरू कर दे तो क्या क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर आदमी पेड़ की तरह एक ही जगह खड़ा हो जाए तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो जो है जो है लगातार एक ही जगह खड़ा नहीं हो पाता। और यदि पेड़ जो है चलना शुरू कर देगा तो दुनिया जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भाषा अध्ययन और व्याकरण, तो इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को चुन करके तालिका में लिखो। यहाँ पर आपको पढ़ना है और उसमें से आपको जो संज्ञा और विशेषण इनको आपको लिखना है। एक बगीचा था, बगीचे में आम अमरूद तथा जामुन के बहुत से पेड़ थे। कुछ पेड़ों के तने बहुत मोटे थे, वे बहुत पुराने थे। उन पेड़ों के फल मीठे थे। वहां अमरूदों के पेड़ भी थे।
अमरूद मीठे थे, पके जामुनों का रंग काला था, कभी कभी बगीचे में बंदर आ जाते थे, वे बहुत शरारत करते थे, वे पेड़ों पर चढ़कर फल गिरा देते थे, उन फलों को चिड़िया खा लेती थी। इसमें से आपको जो है संज्ञा, चीजों के नाम और विशेषण, चीजों के गुण आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है फल, फल क्या है, ये जो है चीज का नाम है, संज्ञा है, और फल का गुण क्या होता है, जो है मीठा होता है। तो आपने पढ़ा होगा संज्ञा और विशेषण किसको कहते हैं, जैसे कि क्या किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव, इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। और विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। आप यहाँ पर जो है संज्ञा में लिख सकते हैं, जैसे कि आम हो गया, जामुन हो गया, अमरूद हो गया, पेड़, बगीचा, ये सारी जो चीजें हैं, बंदर, तना, ये सब जो है संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, चीजों के नाम हैं। विशेषण में आप लिख सकते हैं, जैसे कि काला हो गया, शरारत हो गया, ये जो बंदर हैं शरारत करते थे। और फिर क्या हो गया, पुराना हो गया, मोटा हो गया, ये जो पुराना, मोटा, पका, बहुत पुराना, मतलब सारे जो नाम है आप लिखते जाएंगे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, तुम इन शब्दों को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। मतलब आप जो है इन शब्दों को जो है अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, इन सबको आपको लिखना है। जैसे पेड़, पेड़ को हम क्या बोलते हैं, पेड़ को हम बोलते हैं रुख राई, तो आप लिख देंगे रुख राई करके। धूप, धूप को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं घाम, तो आप लिख देंगे घाम। रस्सी, रस्सी को हम क्या बोलते हैं, रस्सी को जो हम जो है डोरी बोलते हैं, डोरी, तो आप लिख देंगे तना, तना को हम बोलते हैं डारा, इस प्रकार लिख देंगे। भूख, भूख को तो हम भूख ही बोलते हैं। कीचड़, कीचड़ को क्या बोलते हैं हम, चिखला कहते हैं, चिखला लिख देंगे आप। बाढ़, बाढ़ को तो बाढ़ ही कहते हैं, इस प्रकार आप इनको लिखते जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, आपको सही विकल्प लगाना है, सही पर जो है सही का निशान आपको लगा देना है। बहुत ही सरल है। पहला है, मजे शब्द के समान तुक वाले शब्द लिखो। जो मजे शब्द है उसके समान तुक वाले शब्द आपको यहाँ पर छांट करके लिखना है। जैसे पहला है बजे राजा फल, तो मजे के समान तुक वाला शब्द कौन दिखाई दे रहा है, बजे, तो ये जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख देंगे। अगला है, इसमें से फल का नाम है, फल का क्या, फल का नाम आपको यहाँ पर पहचानना है। अमरूद, मीठा, रायपुर, तो फल का नाम कौन सा हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप निशान लगा देंगे। फिर है, अमरूद होता है कड़वा, नमकीन या फिर मीठा, तो अमरूद कैसा होता है, मीठा होता है, आप इसमें उत्तर टिक लगा देंगे। तना है घ नंबर, मेड़ का एक भाग, पेड़ का एक भाग, रेल का एक भाग, तो तना किसको कहते हैं, पेड़ का एक भाग, इसको क्या बोला जाता है, मतलब इसमें आप जो है उत्तर लगा देंगे। तो इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। रचना, किसी पेड़ को देखो, उसका चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाओ और उसमें रंग भरो। तो ये आप जो कार्य है वो स्वयं से कर सकते हैं। तो हमने पूरा आपको कविता का अर्थ, प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे तरीके से, शब्दार्थ अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।